सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण दिवस की। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। अर्थ डे की शुरुआत 1970 में हुई थी और आज ये दुनिया भर में मनाया जाता है। हर साल एक थीम होती है जो हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। इसका महत्व क्या है? क्लाइमेट चेंज को रोकना, पोल्यूशन कम करना, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की रक्षा करना। आज के समय में जब ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है, अर्थ डे का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं पर्यावरण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मुद्दे की। क्लाइमेट चेंज और हीट वेव्स का खतरा लगातार बढ़ रहा है। भारत सहित कई देशों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, हीट वेव की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, खेती पर, फसल खराब, पानी की कमी। इसलिए सरकारें अब क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक अपडेट की। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। आईएमएफ के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। ग्रोथ में स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। इसका मतलब निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल। सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को तेजी से बढ़ावा दे रही है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को काफी बढ़ाना। इसमें शामिल हैं सोलर एनर्जी, सूरज, विंड एनर्जी, हवा। इसका फायदा पोल्यूशन कम होगा, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, इंपोर्ट बिल कम होगा। अब बात करते हैं विज्ञान और तकनीक की। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। अब इन क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी हैं। जॉब लॉस का डर, डेटा प्राइवेसी इश्यूज। इसलिए एआई का सही और बैलेंस्ड उपयोग बहुत जरूरी है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा अपडेट। भारत अपने ग्लोबल रिलेशंस को मजबूत कर रहा है, खासकर ट्रेड एग्रीमेंट्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। इससे भारत की ग्लोबल पोजीशन और मजबूत होती है और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। अब एक एनवायरनमेंट रिलेटेड स्पीशीज इन न्यूज। कई पॉलिनेटर्स जैसे मधुमक्खियां, तितलियां की संख्या कम हो रही है। इसका असर फसलों के उत्पादन पर, इकोसिस्टम बैलेंस पर। इसलिए बायोडायवर्सिटी को बचाना बहुत जरूरी है।